करतलेश गोरी माँ के लाडले प्रथम करूं उदयान हंस वाहिनी शारदे रखियोरी मारो मान ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू आला श्याम गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सकाम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरी भवानी तू आस करे मेरे गटकेरी पर देखो रसना प्रवासा करो तुम्हारी शुद्ध शब्दे मुकुर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोये हरहु कलेश विकार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल दरहोश दशरथ अजर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा मति पाओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी कमल सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि के विज्ञान निदाना जय विधिनाथ हित मोरा करो सुवेगी दास मतोरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। चलत विमान कुलार होई जय रघुवीर कह सब कोई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भाकल से गई सब पीरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। छरे छबीले छेल सवे सुर सुजान नवीन जग पद चरे अवसर प्रदीते अधिकता पर भी नसियापति राम राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पर नौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन
चासु हृदय आगार बसाई राम शर चाप धर। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। विज्ञ दिनों से आप जो ब्रह्म विवाह है ना, कि सुंदर सुंदर कथाएं जो वक्ता हैं अपना सारा ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान हमारा तो है नहीं, जो संतों की जूठन है ना, वो जूठन का प्रसाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। विवाह 8 प्रकार के हैं। इनमें सबसे जो बेहतर विवाह माना गया है वो ब्रह्म विवाह, फिर है वेद विवाह। वेद विवाह और ब्रह्म विवाह ये ही 2 पद्धतियां ऐसी हैं जो फलीभूत हों। गंधर्व विवाह भी है, पिशाच विवाह भी है, नाना प्रकार के आर्ष विवाह भी है, जिसमें आजकल देखो दहेज इतना बुरा है नहीं जितना बढ़ा दिया। दहेज का मतलब जो हेज से दिया जाए उसको बोलते हैं दहेज। और देखना आप कितना दहेज मिलेगा भगवान राम को, लेकिन दशरथ जी महाराज जितना मिलेगा उसका दान भी करते हैं। दहेज मिले लेना चाहिए। जो हर एक बाप, आप भी बाप हो, मैं भी बाप हो, अपनी बेटी को अगले की कोई डिमांड हो चाहे ना हो, हम हेज से अपनी बेटी को घर से विदा करें है ना, तो उसी प्रकार हमने जो मिला उसका कुछ अंश तो दान और हमारे है वेद रीति। हमारे जो संस्कार हैं, विवाह संस्कार मुख्य संस्कार है, इसमें जो दहेज मिलता है वरपक्ष की तरह से उनको दे भी नहीं, अपनी बुआ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, उन्होंने प्रगोर उनको विप्रों को, उनको सबको जो भी दरवाजे पर आया सबको ले जाओ ले जाओ। आज मेरा खुशी का मौसम है। यही आज दशरथ जी महाराज के यहाँ उसके महलों में ये पता नहीं कितनी की भीड़ इकट्ठी है। इसमें ज्ञान मत रड़ा करो, केवल और केवल आनंद लो। दशरथ जी का महल को छोटा मोटा महल था क्या? हमारे की तरह से 2 बरिया का टुकड़िया साल बना दिया हो गया? नहीं, उनके तो अलग अलग वो थे। अरे जिस घर में, जिस आंगन में खुद ब्रह्म विचरते हो, जो 14 भवनों के पूरे भूमंडल के जो मालिक हो, उसके लिए कोई जगह है। और आज वो आंगन वो करें, वो ब्रह्म का विवाह देखने के लिए जो बारात इकट्ठी है, उसमें जो है आज वो महल छोटा पड़ चुका है। इसका आनंद लो खूब। क्यों छोटा पड़ गया? अपना मन मन में खूब विचारो। चाहे आपको चौपाई एक भी याद मत हो, लेकिन हाँ उन चौपाइयों के भाव आपके मन में जरूर होने चाहिए। एक बार ये हाँ आम और राम ये सबको बहुत प्रिय हो। राम का नाम भी इतना प्रिय है जितना आम का सीजन चल पड़ेगा। आम में भी इतना आनंद होगा जितना राम के नाम में आनंद होगा। तंगीर बोला मैंने जोड़ा आम का स्वाद चाहिए। दिल्ली में बैठा, बोला जी मैं दिल्ली आऊंगा। पहले जो ना वैसे पैदल करे उसके चाल लिया करते। आम वहां से लखनऊ के आमों का राजा है जो वहां से पैक कराए, रास्ते में आते आते खराब हो गए, वो भगा दिए। कल रहे कि बोला जी खराब हो गए, लेकिन हाँ उनका भाव जरूर ले आया हूँ। बोला क्या? बोला जो मेरी गाड़ी है ना, इनका थोड़ा गुड़ लगा दो, इन्हें चूस लो, आम बन गया। तो मतलब क्या है? आपको जो आम का भले ही स्वाद ना मिला हो, लेकिन जैसे उसने बता दिया ऐसे ही चौपाई भले ही आपको याद ना हो, कोई जरूरत नहीं है ज्ञानी ध्यानी बनाने की। लेकिन हाँ उसमें मैं एक दिन ये कथा कर रहा था कि दशरथ जी महाराज के 703 रानियां थी। उस समय हमारे कुछ ज्ञानी आदमियों को शक होया, अरे भाई एक बार बताओ, पीछे जाओ, पृथ्वी जी महाराज ने भगवान से वर मांगा, कहने लगा कि जी मेरे को जो 2 कान है ना, ये आपकी कथा सुनने के लिए थोड़े पड़े हैं। बोला फिर? बोला मेरे को 10,000 कान चाहिए जब मैं आपकी कथा सुनूंगा। तो यही तो क्या 10,000 लगा दी उसके पे? नहीं, 2 कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान कर दी। उसके समुद्र तुलसी बाबा ने बड़ी छोटी है में जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके एक कान जो है ना समुद्र के समान है। समुद्र के समान का मतलब क्या है?
जैसे हमारे यहाँ भगवान की कथा के गुणगान कर रहे हैं। रामचित मानस तुलसी बाबा द्वारा रचित रामचित मानस का हमारे यहाँ मुख्य है, लेकिन रामचित मानस के अलावा तुलसीदास जैसे अनेकों अनेक भगत हुए हैं। और तुलसीदास जी ने कह दिया कि मेरे इस रामचित मानस में तो चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों, सारे दर्शन इसमें निहित हैं। अगर एक भी चौपाई को उठाओगे तो कोई न कोई दर्शन, किसी न किसी वेद की ऋचाएं, किसी न किसी मिलेंगे। आप इसका आनंद होगा। शत्रुपा, शत्रुपा का मतलब माता ने कह दिया वहां चलो। जब मनु और शत्रुपा के रूप में, वैसे इसका नाम है स्वयंभू भव मनु। जो ब्रह्मा का जो पुत्र है, प्रथम जो पुत्र हुआ, उसका नाम है स्वयंभू मनु। बता शत्रुपा ने बोला देख प्रभु, मैंने देख लिया आप जो ना क्या हो, पूर्ण ब्रह्म हो। आपके अंदर 6 गुण में मौजूद है। मैं आपसे वरदान मांगती हूं, जब मेरे पुत्र बनकर के आप आओगे तो मैं आपके सत्य रूप, सतो 700 रूपों में प्रकट होकर आपका लालन पालन करूंगी, आपको गोद खिलाऊंगी, आपका जो है ना डायपर भी बदलूंगी, सारे काम मैं करूंगी। लेकिन एक नहीं, वो में तो सारे रूप चाहिए। उसमें क्या मुख्य जो है, माता केकई ने भी कह दिया जो है ना, सोई गति सोई रहनी, हमारी आपने जो व्याख्या सुनी ये उससे रिलेटेड है। केकई ने भी कह दिया हमारी जो है ना बहन, हम तो उसके ही रूप हैं जो 702 हैं, मुख्य तो वही है। अरे आज जो एक फिर और सुनो, आज दशरथ जी महाराज के यहाँ जो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है 14 भवनों से आगे, पहली बात तो ये समझ लो, जो ये वेदों के जो मंत्र है ना, इसमें 16,000 मंत्र उपासना कांड के। ये 16 के 16,000 मंत्र शक्ति के रूप में प्रकट होकर के दशरथ जी महाराज के महलों में ब्राह्मण का रूप धारण करके और वेदों की ऋचाएं का उच्चारण कर रहे, ब्रह्म विवाह देखने के लिए। और यही ऋचाएं शक्ति के रूप में जब प्रकट हुई, इनके मन में होया कि ये प्रभु अगर मेरे को भी अपना ले तो कितना बढ़िया होगा। वही ऋचाएं 16,000 ऋचाएं, 16,100 उपनिषद हैं, 8 जो है प्रकृति हैं, 16,108 रानियों से भगवान कृष्ण ने विवाह किया। क्या आनंद लो, खोजो आनंद किस प्रकार मिल जाए। जबकि भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे को ज्ञानी सबसे प्रिय है, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। लेकिन ज्ञानी का वो जो भगवान ने जो गीता में कहा है, ज्ञानी का मतलब, ये ज्ञानी का मतलब है जब सारा सिया राम में सर जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे चाहे बहुत कम बोलूं क्योंकि उच्चारण में ना कितना भी कुछ कर लो जब भी गलती होगी है ना। ताके जुग जुग है, आप देखना इसमें बालकांड में, ताके जुग पद कमल मनाऊं। लेकिन हमारे क्या बोलेंगे, ताके युग पद कमल मनाऊं। बहुत भारी मिस्टेक। जब तक आपका उच्चारण ठीक शुद्ध नहीं हो जाए मत, उसका प्रतिकूल भाव जो अनुकूल होना चाहिए था वो बढ़ जाए। देखना, मैं नहीं कह रहा, जनक सुता जग जननी जानकी अति सह प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग है, ये जुग युग नहीं है। और हमारी यहाँ क्या प्रैक्टिस चल रही है, ताके युग पद कमल मनाऊं। युग क्या भाई, जुग, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मलमति पाऊं। तुलसी बाबा जिन्होंने सारा ध्यान करके और हमने हमारे सामने सहज रूप में परोस दिया, आज उसकी कथा, वो ब्रह्म की जो 8 प्रकार के जो विवाह बताए मैंने, उस समय से जो ब्रह्म विवाह है। अब ये जो ना साधने का सवारने का कितने दिनों से आप जो विद्वान वक्ता है ना, जो इस मानस के जैसे वर्मा जी मर्मज्ञ हैं, नीरज जी, बालकृष्ण जी, रोहतास जी, ये जो आपके सामने परोस रहे हैं, इसका मर्म परोस रहे। मर्म का मतलब जानो क्या, जो भेद
भेद, रामचरितमानस का भेद जानना, इसका मतलब वो क्या प्रभु को पूरी की पूरी कृपा है। वो ये इसमें देखिए कितने प्रकार का, देखिए सारे प्रकार के रस इनमें मिलेंगे। आपने वीर रस मिलेगा, कहने की नाना प्रकार के घोड़े, घोड़ों की नस्लें, और उनमें देखा, आपने देखा और सुना होगा, वो घोड़े इतने श्याम वर्ण के घोड़े, अनेक प्रकार के घोड़े। और घोड़ा क्या है? कामदेव का प्रतीक है घोड़ा। और फिर कह दिया कि जो घोड़ों पर कौन घुड़सवार कर रहे हैं? जो भरत के, देखिए फिर वही बात, जो भरत के सखा है, जो भरत के उम्र के हैं, जो भरत के मित्र हैं, वो उन घोड़ों पर घुड़सवारी करेंगे। क्या मतलब? काम पर वही विजय पा सकता है जिसका भगवान के चरणों में प्रेम हो। जहां भरत का मित्र क्यों कहा? भरत का भगवान के चरणों में अगाध प्रेम है। जिन चरणन की पादुकुन को भरत रहे बन लाए। अगर चरण कमल की रज मिल जाए, हमने मस्तक पर मिल जाए, सुबह सुबह मंदिर में जा है भगवान ना, हनुमान जी महाराज का जो दाएं अंगूठा ना, मैंने संतों से सुना है ये, और मैंने विचार भी लिया और प्रैक्टिकल करके देख लिया, बहुत कुछ मिलेगा। उसके चरण लगा। कल हमारे यहाँ पार्टी थी, कई 15 रिटायर थे, और एक रिटायरी एक दिन हमारे दफ्तर में आ गया, और उसका खुदा ना खास्ता, मैं कल भी कहा था, मैं कहा भाई जो रिटायरी है ना, जो पे स्लिप में लगे इन्हें पाड़ का फेंक दो, अपनी जो ना वाह उसमें गुजारा करना सीखो। पेंशन आंखों में पानी ले रहे हो, पानी पे स्लिप आते लगी। नुबला जी केडी साहब देखो, मैं 90,000 का आदमी था, मेरे को 4-5 साल की बात हुई, 90,000 मेरे को सैलरी मिला करती, आज मैं ना कॉम्पिटिशन के बाद 30,000 का आदमी रह गया, हो गया। अरे मका हनुमान चालीसा का पाठ करया कर। बोला जी उससे क्या होगा? मका उसमें एक लाइन पूरी नहीं करता तो 1-2 लाइन कर ले। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। क्या मतलब है भूत का? भूत का मतलब है जो बीत गया समय, वो जो है भगवान का नाम लोगे, महावीर का नाम लोगे, आपने सताएगा नहीं। और पिशाच का मतलब क्या है? पिशाच जो भविष्य की जो चिंता करते हो, वो पिशाच है। आप वर्तमान में रहना सीख जाओ। मका एक बात और बताऊं, धन कमाना चाहिए, खूब धन कमाओ। जो हम विवाह करें ना, योग्य कन्या हमें मिल जाए, अगर योग्य कन्या लेनी हो ना, दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करा करो। हमने तो भी राय ना था भाई, भी है योग्य, मैं ये नहीं कहता कि योग्य नहीं है, मेरे गलत भाव मत निकाल लेना, क्योंकि ये नेगेटिव भाव बहुत निकाले हैं। योग्य पत्नी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। और मैं आज बताऊंगा, उस योग्य पुत्रवधू के लिए दशरथ जी महाराज ने शक्तियों का आह्वान किया है। वो शक्तियां नाना प्रकार की, किस प्रकार के, इन दोनों में बताया है। श्रृंगार रस में, वीर रस में, भक्ति रस में, वात्सल्य रस में, अरे सारी शक्तियां तो हैं। कभी माँ के रूप में है, कभी बहन के रूप में है, कभी बेटी के रूप में है, कभी दौलत के रूप में है। ये सारी शक्तियां तो हैं। मका भगवान का भजन किया कर, धन कमाया, स्त्री भी एक धन है, तूने शादी किया, धन से धन मिलता है, उस धन से ही तेरे को रतन दे दिए, तेरे को पुत्र दे दिए, तेरा वंश चलाने के लिए पुत्र दे दिए, दान करने के लिए तेरे को बेटी दे दी। धन से धन कमा जाना, पायो रे पायो, मैंने राम रतन धन पायो। वो रतन है, आपके घर का दीपक है। सारे धन कमा लिया, मकान बना ली, दुकान बना ली, किले ले लिए, ये कर लिए, लेकिन अब मेरे भाई वानप्रस्थ में चला गया तो 60 साल के बाद रिटायर हो गया। उसके बाद कौन सा धन? एक धन बाकी है, वो है राम नाम का धन। ये राम राम है ना, इतना गजब का है। देखो किसी में माला लेने की जरूरत नहीं, इसमें नहीं, मैं ये नहीं कहता जो माला ले रहे कदे वो नहीं है, नहीं। इसमें एक अपने उठते बैठते खाते पीते नहाते कहीं भी हो, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, इतना सरल राम का ना। 108 माला होगी, फिर लग जाओगे राम राम 1, राम राम 2, नियम बना लो। अभी मैंने आप जहां बैठे हो तब भी राम 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 राम, इससे सरल उपाय तो कोई है नहीं। और आपका धन इतना इकट्ठा हो जाएगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। झोली छोटी पड़ने का मतलब है
जो दशरथ जी महाराज को गति मिली है वो निश्चित रूप से आपको गति मिलेगी। शक्ति का हान किया नाना प्रकार की। अब ये कहना, मैं घोड़ों की बात कर रहा था पहले, घोड़ों की उत्तम नस्ल। घोड़े जो है काम का प्रतीक है, लेकिन जब काम पर जो सवार हो जाएगा ना, या काम जिस पर सवार हो जाएगा, उन्हें कभी जीवन में प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती, गारंटी है। कामी आदमी ये चाहे कि मेरी इज्जत बन जाए, श्री राम जय राम जय जय राम। कामी आदमी ये चाहे कि मेरे को इज्जत मिल जाए, बिल्कुल असंभव। और यहाँ कह रहे हैं, तुलसी बाबा कहे हैं कि वो छैल छबीले घोड़ों पर सवार होकर के इतने सुंदर लगे हैं। क्यों क्या मतलब भाई? सुंदरता को भी, सुंदरता को मात देने वाले वो क्या है? ये सब भगवान की चरणों का प्रसाद है। अरे भरत के मित्र हैं, अरे जो भरत का मित्र होगा, जैसे हमारी ये सारा डब्बा हमारी मंडली है, किसी न किसी रूप में हमारे मित्र हैं। अरे जो हमारे मित्र ऐसे होंगे, जो कथा के प्रेमी होंगे, जो कथा कहेंगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा? कभी हमने गुस्सा भी जागा ना, कभी ये डिब्बे में आना बड़ा एक चैलेंज है। इसमें हमारी रहनी सहनी कहनी बहनी बारे आपके पीछे गुप्तचर लगे हुए हैं, जितने डिब्बे में खड़े हैं। अगर वैसे तो कथा सुना देख कदे जा खड़े जाकर प्लेटफॉर्म पे बीड़ी के सुट्टे ना मारते हो। ये आप उनको मौका मत दीजिएगा। वो कहेंगे वैसे तो कथा के डिब्बे में बैठे हैं, वैसे तू जो बीड़ी के सुट्टे मारे हैं, वैसे तो तू कथा के डिब्बे में बैठे, तेरा आचरण में ऐसा देखा गया नहीं। भयवश भी भक्ति है। भय के वो लोक के भय से बचने के लिए आप ढोंग करोगे, एक दिन ढंग में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार आज वो कामदेव बड़ा सुंदर है, कामदेव की पत्नी रति बड़ी सुंदर है, लेकिन जो अवध की जो नारियां है ना, वो तुलसी बाबा कहे हैं कि वो जो कामदेव की जो रति है ना, उसको भी लज्जित करने वाली है, इतनी सुंदर है। क्या तुलसी बाबा कामी है? क्या तुलसी बाबा मही नारियों के श्रृंगार के वर्णन के? नहीं, तुलसी बाबा का भाव कुछ और है, हमारा भाव है कुछ और है। तुलसी बाबा कहते हैं जो नारियां इकट्ठी होकर के जो भगवान का मंगलाचरण कर रहे हैं, सीता और राम का नाम ले है, वो कहते हैं उससे सुंदर तो वो रति भी नहीं है। मेरी नजरों में इससे सुंदर तो लोक में कोई सुंदर है ही नहीं। और एक बात और, यहां तुलसी बाबा ने देखे राम पहले लगाया, बाद में सीता। नोट करया करो ये बातें, मन में करया करो, क्योंकि हम वैसे हमारा ताजी का को बोला करो, ये जहां भी ले जाए ना, वहां पे टूर पे ले जाए, वहां इनका 15 मिनट का सीताराम 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 सीताराम, इतने गजब का उच्चारण है ये। वहां सीताराम और यहाँ ले राम और सीता। क्यों? अब तक उसके वाम भाग में, अब तक उसकी शक्ति जो है उजागर नहीं हुई है। जब उसकी शक्ति उजागर हो जाएगी, वो शक्ति नाम से पहले आरूढ़ हो जाएगी। सीताराम आप जा रहे ना, वहां जब इनका जो विवाह पानी संस्कार हो जाएगा, माता सीता का नाम पहले आ जाएगा, सीताराम सीताराम। लेकिन यहाँ अवध की नारियां क्या गा रही हैं? ले नाम सीता, राम और सीता। और एक और ये बात है ना, सभी लोग भाषा में कथा करूं मैं, हमारी माताएं बहनें कहे ना, ये विवाह का प्रश्न है, अगले बुध को सुनाऊंगा मैं। कई जोरी उस राहे रतन सिंह तक छैल बदर सिंह तक बंदड़ी ते ले आओ हमारे लाल। कौन था ये? मैं फिर बताऊं, कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं, कुछ ऐसे सूरवीर हो हैं जो इतिहास को घटते हैं। वो है छैल बदन, जिन्होंने इतिहास को घट दिया था। वैसे नाम नहीं है, हमारी माताएं वैसे नाम नहीं लेती उनका। कई और राहे रतन सिंह थे, कुछ ऐसे आता ताइयों का राज्य था बीच में हमारा। 1000 ईस्वी से लेकर के दुर्भाग्य था हमारा ये, हमारे बहन और बेटियों को उनको मिला ये तो रतन सिंह और जो छैल बदन सिंह, जो आज ये लिखा छैल बावरे। मेरी बात पे याद आ गया, ये वीर रस भी है। दशरथ जी महाराज ने
छैले छैले लड़के तैयार किए। छैले का मतलब है जिनका बदन सुडौल हो, जो कामी ना हो, जो क्रोधी ना हो, जो अपने देश के लिए मर मिटने वाले हों, जिनके प्रभु के चरणों में अगाध प्रेम हो, उसका नाम है छैल। छैले तैयार किस लिए किए बारात में? ये बारात आजकल तो ना सारी उड़ती होगी, पहले इसके मुख्य मुख्य कारण थे। 50-60 बराती क्यों जाया करते, रथ की यात्रा होया करती, बैल गाड़ियों की यात्रा में हम जो है लड़की की वहां से ले आया करते। जंगलों में कहीं डाकू लुटेरे चोर ये ना मिल जाए, उसमें हष्ट पुष्ट बच्चे चाहिए। उसमें ऐसा कोई संकट आ भी जाए तो उसके निवारण के लिए, और उसमें फिर जोश भी है तो होश भी साथ में, 10-15 बुढ़े भी साथ में ले जाया करते। भाई इनमें जोश है, लेकिन जोश के साथ होश नहीं है। होश का काम हम करेंगे, जोश इनमें है, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। यही आज दशरथ जी महाराज जोशीले जवान हैं, लेकिन ब्राह्मणों का भी सवाल लगा दी, सारा एक पॉइंट बढ़ा दिया कि भैया आप यहाँ इकट्ठे हो जाओगे। इसमें 3 प्रकार की मुख्य सवारियां हैं। हाथी की सवारी है, घोड़े की सवारी है, रथ की सवारी है, और जो वो वर्द हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनमें चलने में सक्षम नहीं, वो कहते तुम्हारी पालकी की व्यवस्था कर दी। ये हम भी कह दे हैं, कई बार हम छोटे छोटे थे नदान में कह दिया थे, पहले बरातों में आया करते ना बूढ़े बूढ़े, उनके जो है ना 2-2 रोटी हुआ करती। तो घर का मुर्बी बड़ा बुझ गया था, बोला जी बताओ कच्ची रोटी किस किस को मिले खानी है। कच्ची रोटी का मतलब लाडू जलेबी सब्जी पूरी का ये नहीं, केवल दाल और मांडे, इसका मतलब कच्ची रोटी। हम कहते हैं जो खाम खा क्यों बड़ा तुम्हारा जमीन ये दाल मांडे पार अपने घर क्यों ना रहे हो। अब समझ में आया नहीं, उसकी उस गोवर्ध की बहुत आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है। अब तो ये सारे नियम बदल गए। क्यों? विवाह की पद्धति है बदल गई। अरे ब्रह्म विवाह वेद विवाह हम करते ही नहीं, वो तो विवाह के सारे संस्कार ही बदल गए। एक तो नाम, अब तो सच बताऊं, थोड़े दिन पहले एक दाह संस्कार भी था, एक संस्कार ठीक कर दिया, अब तो दाह संस्कार की भी रीत बदल गई। ये मोबाइल ऐसे चले, बुलाए बस 2 लाकड़ी हो रही, यही बाहर के खेल लेंगे। वहां तुम जा रहे हो, वहां उस दिवंगत आत्मा के लिए कम से कम मोबाइल बंद करके शांति का दान दे करके ये मन में करो कि हे महान आत्मा, जहां जिस जगह पर आज तू विराजमान है, एक दिन वहां मैं भी आऊंगा, एक दिन मैं। डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे, अगर वैराग्य आपके मन में कथा से भी नहीं आता हो, वैराग्य आपको सत्संग से भी नहीं मिलता हो, वैराग्य और विधि से भी, एक बार सच्चे मन से शमशान घाट के रोजाना दर्शन कर आया करो, और मन में ये ले आओ कि मेरा वो परमानेंट घर नहीं है, ये परमानेंट यहाँ पर जो सबकी शान बराबर है, एक दिन मैं आऊंगा, गारंटी है मेरा 40 दिन में आपका सहज ही वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ छैल छबीले रथ तैयार कर दिए। इधर दशरथ जी महाराज कहने लगे रथ तैयार करो। रथ 2 रथ तैयार करने में लगा दिए, 2 रथ, जिनका आगे भी जिक्र आएगा। यहां रथ की बात आई, रथ तैयार किए गए, 2 रथ। सुमंत्र जी को आज्ञा दे दी कि 2 रथ तैयार करना तेरा काम है। यहां सानी शब्द आया। सानी का मतलब है जो घुड़सवारों के अध्यक्ष हों, उसका नाम है साहनी। भरत जी महाराज ने यहां साहनी बुलाए, इसका मतलब यह है कि अनेक प्रजातियों के घोड़े हैं। ऐसे ऐसे घोड़े हैं जो जल में भी चल जा, थल में भी चल जा, और आकाश मार्ग से वायु मार्ग से भी चल जा, वो थे। उन्हीं के आधार पर आज ये जो ना रोडवे हाईवे ये नाना प्रकार की बनाए। और बजाय उन घोड़ों की ना ये बात आ गई भी, इससे घोड़ों से आगे नहीं से जाएगा कल कर। घोड़ों की बात आई, घोड़ों की टाप ऐसी है, तुलसी बाबा कह रहे हैं, उन घोड़ों की टाप ऐसी है जैसे गर्म रेत हो या गर्म पत्थर हो, और एक जैसे आप चल रहे हो और फटाफट उठा लो। इसी प्रकार वह घोड़े जो है ना, एक बार जमीन में पैर रखते दिखाई देंगे और एक दूसरे रिएक्शन उसी टाप को उठा लेंगे। क्या मतलब इसका? फिर मैं कहूं घोड़ा जो है काम का प्रतीक है, और काम जो है ना बड़ा चलायमान है। काम में अग्नि बहुत है, काम में अग्नि बहुत है, लेकिन ये अग्नि को बुझा दिया, इस अग्नि को विश्राम दे दिया भरत के मित्रों ने।
फिर आई रथों की बारी, रथ तैयार करवाए गए। सुमंत जी महाराज को कहने लगे कि 2 रथ ऐसे दिव्य रथ चाहिए जो बिल्कुल देखने में एकसार हो, किसी प्रकार की कोई भी उनमें ये ना हो कि इसमें भी कोई कह दे कि कोई हो विशेषज्ञ को बुलाया जाए तो कौन सा रथ बोला जी, कौन सा नहीं। एक रथ में सामग्री रख दी गई। तो दशरथ जी महाराज का चरित्र पढ़कर दे देखो बंधुओं एक बार आप। दशरथ जी महाराज को साधारण नहीं, दशरथ महाराज की तपस्या दे देखो। बहुत से ग्रंथकारों ने, मणिकारों ने ये लिख दिया, और हमारे कथावाचक भी बोला है दशरथ कामी था। भी दशरथ मरण का प्रसंग आएगा ना, जब हम कहेंगे दशरथ कामी था, ये था, ये था, किसका मतलब ये है हम जो है ना उस विद्या के बोझ में है, उसका दशरथ का चरित्र हमने अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं। अरे जहां राम है वहां काम कैसे होगा, और जहां काम है वहां राम आ ही नहीं सकता। और छोड़िए राम है, राम के दर्शन तो बहुतों ने हुए हैं, अगर हम भी सच्चे हृदय से एक बार कर ले राम, लेकिन वो राम जो भगवान की गोद में खेलता हो, वो माता सीता जो भगवान की गोद में खेलता हो, उसको हम काम ही बताएं काम के लिए। अरे कृष्ण भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया, और एक रानी के 10-10 बेटे हुए और एक पुत्री हुई। क्या कृष्ण भगवान कामी है? क्या कृष्ण भगवान भोगी है? नहीं, इनके चरित्र कुछ और ही है बंधुओं, इनके चरित्र कुछ और ही है। यहाँ आप थोड़ा शक्ति के ऊपर, यहाँ जो तलवारें, ये नाना प्रकार की जो उनमें जो शक्तियां है ना, उस शक्ति का हान किया। क्यों? माता सीता की ओर शक्ति को लेना जा रहे हैं हम, शक्ति को अर्जन करने जा रहे हैं हम। जब सत्राजीत ने भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया मणि का, वो मणि ऐसी थी, सत्राजीत जो ना सूर्यदेव का उपासक था, रोजाना सूर्यदेव को जल देना चाहिए। जल देने की विधि है, विधि ना हो तो राम रोले काम शाम बोले, ये मन बका लो मेरे को कुछ लाभ ना होगा, ताणी भी ना होगी, और वैसे लाभ ही लाभ है। सूर्यदेव के प्रत्यक्ष भगवान है, सूर्यदेव ये गारंटी है, प्रत्यक्ष भगवान है। उनको जल दोगे, और जो जल से, जो किरणों से, जो जल की किरणों से उस सूर्यदेव का जो दर्शन करोगे, आपका जो है ना बिनाई कमजोर नहीं होगी। बुढ़ापे में चश्मा थोड़ा बहुत 1 नंबर 2 नंबर का तो लग जाएगा, लेकिन लेंस वेंस लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है। रोजाना भगवान के दर्शन करो और उसका जल दो। सत्राजीत, और एक बात और है, कंचन जैसी आपकी काया हो जाएगी। कंचन का मतलब है जी आप कितना हो, आप तो इसे काले हो। अरे कंचन का मतलब है दाद फोड़े खुलजी खाज, ये किसी प्रकार का रोग ना लगना ही कंचन है। अब और थोड़ा बहुत तो जो प्रारब्ध के अनुसार जो दुख आवेगा, उनको हर एक चीज से इससे मत तोल्या करो कि ये तो नहीं होया चाहिए। कुछ हमें कहे लक्ष्मी चंद पड़े काटने आया था, जिसे बोगत जैसे बोका रहे वैसा भी, लेकिन आगे से आगे आने वाले समय में तो किसी प्रकार का कोई दुख ना होगा ना। सत्राजीत का नियम था रोजाना सूर्यदेव का उपासक, कर्ण का नियम था रोजाना भगवान सूर्य को उपासक 8 बार सोना दिया करता। उसको मणि दे दी, और मणि की विशेषता यह थी कि रोजाना 100 बार उसको सोना दे, और स्वयं प्रकाश था मणि का, इसलिए तो भगवान ये रघुकुल मणि है भगवान राम का। बैठ गया कृष्ण भगवान कहने लगे कि ये तो बात गलत है, जहां सोना ज्यादा हो जाएगा, सोने में तमोगुण ज्यादा है, ये तामसिक मेरा उपासक है, ये सूर्य देव का रूप मैं ही हूँ, ये मेरा उपासक है, इसमें तामसिक बुद्धि आ जाएगी, और बुद्धि हो जाएगी तो ये मेरे जो ना भजन से गिर जाएगा। कहने लगा कि मित्र मैं तेरे से कुछ मांगने आया हूँ, मांगो। बोले मैंने कुछ सुचकाते भी, देने में भी भगवान की वो देखिए, भगवान राम देने में भी सुचकाव है, लेने में भी सुचकाव। रावण है और विभीषण को लंका का राज देने में भी भगवान संकोच कर रहे हैं। यार मैं क्या दे रहा हूँ भगवान, मैं अपने भगत को मैं कुछ दे नहीं रहा, ये तो इनकी धरोहर थी, ये तो इनका अधिकार था, ये युवराज है, प्रधानमंत्री है, रावण मेरे हाथों से मारा गया, जब भी राजा है ये सुचकारा। बोला मित्र बस ये ले ले, हाँ मैं तेरे को फिर कभी तो आओगा ना, फिर तेरे को मैं दे, लेकिन मांग लिया, चल राज मांग लिया, और वारे तुलसी बाबा बोला बार बार वर मांगो, हृदय से रंग पद सरोजन पाइनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान लेने में सतरा रहे हैं,
कहने लगा मणि दे दे। बोला ना ना ना, मैंने बड़ी तपस्या है मना हुआ। देखिए उस समय भगवान सामने खड़ा है, प्रहलाद भला ही राक्षस है लेकिन हंसते हंसते सब कुछ नौछावर कर दिया। आज सत्राजीत कहने लगे ना मैंने बड़ा तप कराया है, और वो मेरा ले जाओ प्रभु, तो पग क्या मेरा सब कुछ ले जाओ, सर्वस्व ले लो। शुक्राचार्य ने मना भी करा, लेकिन एक समय की बात प्रसेनजीत उसका छोटा भाई उस मणि को डाल करके जंगलों में शिकार खेलने के लिए चला गया। वहां एक ऊपर शेर आया, ऊपर झपट के, क्यों रात का समय था और रात में जहां मणि हो वहां तो प्रकाश था, उसको मार करके मणि को लेकर के और चला गया। वहां जामवंत जो है ना, जामवंत जी की गुफा थी, जामवंत जी की गुफा के सामने आए, जामवंत जी ने उसको मार कर थप्पड़ और वह मणि लेकर इधर भगा दी और शेर को मार दिया। अब ये सारे के ये फैल गया कि हो न हो इसकी हत्या किसी ने की है, कृष्ण भगवान ने, कलंक लग गया। ये कलंक क्यों लग गया? क्योंकि गणेश महाराज की उसने उपहास कर दिया था, वो कलंक चतुर्थी का रोज था। कुछ मुख्य को लेकर के चल पड़ा, वहां जंगल में जाके देखा, वहां जो है ना ये ठीक है भाई, ये शेर के पंजे हैं, यहाँ इसकी अस्थियां हैं, उस करते करते आगे। अब वहां जाके देखा कि हाँ पक्का वो मणि से जो है ना जामवंत जी महाराज की जामवंती खेल रही। बोला बेटे तेरे बाबा कहाँ है? बोला अंदर। वो बोला मणि रे? बोला नहीं। वहां युद्ध चला 27 दिन, 12 दिन जो है द्वारकाधीश के ये ताक है। कहने लगा जी हमने निबेरा गुफा में चले गए, वो कृष्ण का नैया आपका लाल नंद को बता दिया, अब पता नहीं मरा है कि जिया है। नंद बाबा ने बड़ी सोची, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, गर्गाचार्य जी को, इनको कहने लगा कि कुछ नहीं, शक्ति का हान करो, ये जो है महामाई का दंड यज्ञ करवाओ। और गजब की बताओ, भागवत में मैंने खुद पढ़ा है, ये कथा का विश्राम था, 9 दिन की कथा थी, रोजाना यज्ञ था, कथा का विश्राम, और कृष्ण भगवान जामवंती को लेकर आने लग गया। बोला हमने जो भी व्यवस्था होगी बाबा जो आशीर्वाद दो। बोला पुत्र ये कौन? बोले तुम्हारी बहू। जामवंत जी ने उनको दे दी थी। ये शक्ति का है, शक्ति। आज यही जो शक्ति, जो अस्त्र शस्त्र, जो घोड़े जो तैयार किए गए, उन घोड़ों में जो कहना हम भी कह देना की और स्पोर, जो उस घोड़े में जो शक्ति है, उस शक्ति को उजागर करने के लिए जैसे श्रृंगार करे हैं, यही मैं एक वर्ड आया श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब नहीं है भाई वहां शक्ति की पूजा कर रहे हैं ये सारे के शस्त्रागार में जाकर, घुड़सवार में जाकर के। जब ही तो भरजी महाराज ने बुला लिया, शानी को बुलाया कि जाओ तुम उस शक्तियों का आह्वान करके, शक्तियों को इकट्ठा करके और आप अपने वाहनों पर चलो। वाहन भी जब कामयाब है जब उसके अंदर शक्ति है। अरे ये शक्ति, ये हमारी गाड़ियां क्यों चल रही हैं? किसकी बताओ? इंजन में किस चीज की शक्ति है? विद्युत शक्ति है, कैसी भी शक्ति है। अगर वो शक्ति नष्ट हो जाए, शक्ति काम ना करे, तो हम क्या अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे? इसी प्रकार भरत जी महाराज ने कहा कि जाओ, जितने भी आर्मोरर हैं, जितने भी ये घुड़साल हैं, इनके अध्यक्ष हैं, जाओ अपना यज्ञ आरंभ करो और शक्तियों का आह्वान करो। दूसरी बात, कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, जो दोनों तरफ हो गया। कहने लगा अर्जुन तो युद्ध जीतना चाहता है? बोला जी हाँ। तो बोला शक्ति का आह्वान कर, दुर्गा का आह्वान कर। बोला प्रभु जब मैंने सारी बागडोर हे केशव आपके हाथों में सौंप दी, बोला बागडोर सौंप दी जब तो तेरे को मैं कह रहा हूं, मैंने दुर्योधन को जाके ना कहा कि तो शक्ति का आह्वान करे। अरे तो मेरा मन में मुस्कुराए भगवान, बड़ी गजब की हुआ है ये। टीकाकारों ने इतनी गजबों में पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ। कहने लगा कि बोला जी दुर्गा वो शक्ति क्या मेरे को दर्शन दे देगी? बोला अगर तू दिल की गहराइयों से माँ को बुलाओगा ना, माँ तेरे सामने खड़ी मिलेगी। और है भी यही, टीकाकारों नाना प्रकार के उदाहरण दिए। बोला माँ से कितने लड़ लो झगड़ लो कुछ भी कर लो, लेकिन एक बार सामने आके कहते माँ रोटी खा ली, बस इसी माँ अपने बेटे को हृदय से लगा लेगी। निवलाते तेरे में लाख गुण हैं, लेकिन एक बार हृदय की गहराइयों से अगर तू माँ का उस शक्ति को पुकारेगा तो तेरे को आ जाएगा। बोला प्रभु फिर? बोला बैठ जाएगा। वहां बताते हैं भागवत का अर्जुन जी महाराज ने 32 श्लोकों में
माँ की वंदना की है 32 श्लोकों में। माँ आई, आशीर्वाद दिया, कह लगी कि पुत्र तेरी जीत तो निश्चित है, तूने अपनी बागडोर इस कृष्ण के हाथों में सौंप दी, लेकिन हाँ मैं एक काम करूंगी, मेरा मम दर्शन फल परम लोपा जीव पाए, जो तेरे बाणों में जो है ना जो ओल है उसकी शक्ति के रूप में मैं बन के बैठ जाऊंगी। और जो विपक्षी दल है इसका भी है, भगवान वहां है जहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां शक्ति है। एक छोटे उदाहरण से समझो आप, चोर कितना भी ताकतवर हो, कितना भी ताकतवर हो, आपके घर में चोरी करने के लिए बैठ गया, लेकिन उसके मन में भय है, वह शक्ति गायब हो जाए। चार कितना भी ताकतवर हो लेकिन उसके मन में भय है, वो शक्ति का प्रदर्शन कर नहीं सकता, वह शक्ति उसके समय पर धोखा दे जाएगी। क्यों? उसके साथ धर्म नहीं है, और जहां धर्म नहीं है वहां शक्ति भी उसका साथ छोड़कर चली जाया करती है। कहने लगे कि वहां धर्म है, धर्म तेरे साथ है, तुम सारे भाई धर्म की मूर्ति हो, और धर्म का पालन करने वाला ये कृष्ण है, तुम इसका हृदय में इसका हो। लेकिन हाँ जो ये धर्मी है वो मेरे भगत है, ये बात नहीं, गंगा पुत्र है, द्रोणाचार्य है, ये सब के सब मेरे भगत हैं, लेकिन इनकी शक्ति का मनन कर लूंगी, ये शक्ति का दुरुपयोग करे हैं। इसलिए शक्ति का मतलब, मातृत्व का मतलब, आज अपनी माँ के खून को कभी हमने लजाना नहीं चाहिए। व्यर्थ का हंसना, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का टोंट कसना, व्यर्थ का अपना बड़ापन दिखाना, ये हमारा नहीं, हम उसके अपनी माँ के दूध को लजा रहे हैं। अगर हमारी रहनी कहनी सहनी बहनी में किसी प्रकार की कमी है ना, तो सारा का सारा दोष उस माता पर मट दिया आपने, उस माता पर। इसलिए बड़े बुजुर्ग के कहा, बेटे बाहर जाना तो अपने खानदान कर देख। मैं सच्चे लोग भाषा में बता रहा हूं आपको। तो बंधु आज उस शक्ति का वहां 32 श्लोकों में की दुर्गा सप्तशती में, आने वाले समय में इतना होगा नहीं, रोहतास के साथ नीरज कौशिक जैसा को भगता होगा और इन 32 नामों की महिमा करेगा। एक नाम में एक श्लोक है, देखो कितनी गजब की बात है। नाम की महिमा जो हमारे रोहतास जी का है ना, नाम की महिमा, एक नाम में एक श्लोक है, जो रोजाना 32 श्लोकों को घर से पढ़ समझ लो उसने माता दुर्गा सप्तशती माता शक्ति का आह्वान कर लिया। यही भरत जी महाराज कह रहे हैं, हमने जो है ना किसी प्रकार की वजह हम धन प्राप्ति के लिए शक्ति अर्जन के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो है ना उस शक्ति की हमने पूजा की आवश्यकता है। दूसरा आगे चलो फिर करेंगे कभी। जय राम जय राम। ये मधुकटो का प्रश्न सुना होगा ना आपने, किस प्रकार मधुकटो, ये मधुकटो है क्या? मधुकटो का मतलब है राग और द्वेष, ये जन्म के साथ ही है, उनको किस प्रकार मारा नहीं जा सकता, दबाया जा सकता है। कैटव है ना, कुंभकर्ण उसके रूप माया, कैटव उसके रूप माया, मधुर कैटव, ये जन्म जन्मांतर तो इन्हीं के साथ हमारी लड़ाई चलती रहे, और इनको किस प्रकार मारेना है, ये राम विवाह के इस शक्ति की उपासना के माध्यम बना करके, इसका केंद्र बिंदु बना करके आने वाले विद्वान वक्ताओं से आप श्रवण करेंगे। और 301-2 मतलब पता है क्या रस्त तैयार कर दिए ना, वशिष्ठ जी महाराज को आरूढ़ करेंगे और आप, और फिर गणेश और गौरी की वंदना करके जब यात्रा आरंभ करें हैं, इसका क्या मतलब है, आने विद्वान वक्ताओं से श्रवण करेंगे। बोलिए जय